हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। हम अपना टॉपिक आज रेनॉल्ड्स नंबर से स्टार्ट करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। सबसे पहली चीज़, रेनॉल्ड्स नंबर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स। क्या होता है? रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स, ठीक है। अगर मैथमेटिकली देखें तो आर ई इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स विच इज़ इक्वल टू रो वी एल सी अपॉन में म्यू, ठीक है। देखो, रो हमारी डेंसिटी होगी, वी हमारी वेलोसिटी होगी, एल सी इज द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एंड म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। नाउ ये डेंसिटी है और ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। देखो, थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के बारे में बात करते हैं। एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। देखो, हमने बायोट नंबर में पढ़ा था एच एल सी बाई के, है ना। बायोट नंबर हमारा क्या होता है? एच एल सी बाई के। और हमने उस टाइम ये बोला था कि जो एल सी होता है दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में सरफेस एरिया, ठीक है। बट जब हम रेनॉल्ड्स नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो बायोट नंबर का एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ था। जब हम रेनॉल्ड्स नंबर के कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाई पेरीमीटर, ठीक है। मान लो अगर हमारा सर्कुलर है तो इसका 4 टाइम्स ऑफ एरिया मतलब 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना हो गया? 2 पाई आर, ठीक है, सॉरी 2 पाई आर। तो ये कितना बचेगा? पाई से पाई गया, एक आर से आर गया, एक 2 से यहाँ 2 आ गया, तो 2 आर बचा। यहाँ किसके बराबर होता है? ये डायामीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ पाइप के लिए कितनी होगी? हमारी डी के बराबर, ठीक है। अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ ओपन फ्लोज के लिए। ओपन फ्लोज मतलब या फिर एक्सटर्नल फ्लोज, है ना। एक्सटर्नल फ्लोज में सबसे पहले हम लेते हैं एक पाइप या सिलेंडर ले लो, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये ओपन या सॉरी एक्सटर्नल फ्लो है तो इसके ऊपर ऐसे करके फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फ्लो है। तो इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितने के बराबर हो जाएगा? डायामीटर के बराबर हो जाएगा। ये जो डाया है इस डाया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक स्फेयर की, है ना, ये मान लो स्फेयर है, तो अब इस केस में कुछ ऐसा फ्लो होगा। एक्सटर्नल फ्लो की बात कर रहे हैं, स्फेयर के ऊपर होगा, और स्फेयर का डाया मानो डी है, तो इस केस में भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डाया के बराबर होगा, ठीक है। एक ओपन फ्लो, सॉरी एक्सटर्नल फ्लो बोलो या ओपन फ्लो बोलो, हमारा ऐसे यहाँ की तरफ जो हमारा क्या है, ये फ्लैट प्लेट है, प्लेट में ये लेंथ होगी और ये क्या होगी? विड्थ डब्ल्यू, है ना। तो इस टाइम हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैंने इस प्लेट को का ओरिएंटेशन बदल दिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये W हो गया, ये हमारा L हो गया। अब यहाँ से हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ इस केस में हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ विड्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 4 केसेस ओपन या सॉरी एक्सटर्नल फ्लोज के लिए, एक्सटर्नल फ्लोज, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरनल फ्लोज के बारे में। तो मान लो मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, तो इस पाइप के अंदर या बाहर फ्लो होगा, तो और मैं इस पाइप का डाया कितना मानता हूँ? डी, है ना। तो अगर ये मेरा डाया डी है और पाइप के यहाँ पर अंदर बाहर हमारा फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं इस बार कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितना बोलूँगा? डी के बराबर, ठीक है। और अगर मैं डक्ट बोलूँ, है ना, डक्ट भी जरूरी नहीं है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ही हमारा हो, डक्ट भी हो सकता है। तो उस टाइम अगर फ्लो होगा इंटरनल फ्लो
तो उस टाइम मैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालूंगा, 4 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला ही होता है, और जितने भी ये निकाले मैंने एल सी इक्वल टू एल डब्ल्यू, ये सब क्या हमारे इसी फॉर्मूला से आए, 4 टाइम्स ऑफ एरिया अपॉन में पेरीमीटर। तो रेनॉल्ड्स नंबर में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का थोड़ा ध्यान रखना है वो भी इंटरनल फ्लोज एंड एक्सटर्नल फ्लोज के लिए। ये हमारा पूरा इंटरनल फ्लोज के लिए है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो गया हमारा ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब उसको हम बात करते हैं। देखो अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है, ओवर ए फ्लैट प्लेट, ठीक है। ओवर ए फ्लैट प्लेट के बारे में हम फोर्स कन्वेक्शन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बताई थी वो मैंने इन जनरल बताई थी, लेकिन हमको इन दोनों केसेस को ज़्यादा देखना है। ये दोनों केस थोड़े हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है, ओवर अ फ्लैट प्लेट, ठीक है। तो अगर मैं एक प्लेट कंसिडर करूँ, ये हमारा लीडिंग एज हो गया, ये हमारा ट्रेलिंग एज हो गया, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसमें फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इसके ऊपर मैंने क्या करी, अप्लाई करी, या इसको मैंने फ्लो करवाई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, तो क्या होगा, बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी, ठीक है। बाउंड्री लेयर क्यों फॉर्म होगी हमने डिस्कस करा था पहले, ठीक है, क्योंकि पहली लेयर स्टैग्नेंट हो जाती है, उसको हम नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। दूसरी लेयर की हमारी वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, फिर तीसरी लेयर की कम होती है, धीरे धीरे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होती रहती है। तो हमारा कुछ ऐसा प्रोफाइल भी बनता है, ठीक है। तो ये हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है, और ये बाउंड्री लेयर प्रोफाइल होती है, ये हमारी क्या बाउंड्री लेयर प्रोफाइल, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमारा होता है रो यू इन्फानाइट एक्स अपॉन में म्यू, ठीक है। देखो इस फॉर्मूले में देखो हमने पहले ऊपर फॉर्मूला लिखा था रो वी एल सी अपॉन में म्यू, ठीक है। सिंस हम एक प्लेट की बात कर रहे हैं तो एल सी हमारा एक्स में कन्वर्ट हो गया, ये वी हमारी वेलोसिटी थी, ये यू इन्फानाइट जो हमारी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी तो हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है ये द फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स के साथ क्या होता है, चेंज होता है। मान लो अगर मैं एक्स इक्वल टू x1 में निकालूँ, x2 में निकालूँ, ठीक है, ये हमारा चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम इसको आर ई एक्स लिखते हैं, ठीक है, आर ई एक्स, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। और इसको हम बोलते हैं लोकल रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। लोकल का मतलब एट अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ रेनॉल्ड्स नंबर एट एक्स इक्वल टू एल, एट एक्स इक्वल टू एल मतलब ट्रेलिंग एज में हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी होगी, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर एट ट्रेलिंग एज, है ना, वहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी है, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, रो यू इन्फानाइट एल अपॉन में म्यू, ठीक है। अगर मैं बोलूँ रेनॉल्ड्स नंबर एट एक्स इक्वल टू x1, ये कितने के बराबर हो जाएगा, रो यू इन्फानाइट x1 अपॉन में म्यू, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, एक लोकल रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ठीक है। नाउ हमने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में अब एक थोड़ा सा पॉइंट हमें और पढ़ना है, दैट इज़, मैं एक सेकेंड इन सबको मैं आगे ले आऊँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, देखो हमने रेनॉल्ड्स नंबर, ये क्या था, लोकल रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ा हमने। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है ये एक डायमेंशनलेस वैल्यू है, ठीक है। ये क्या होती है, क्योंकि हमारा क्या होता है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, ये वाले फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होगी। तो ये हमारी डायमेंशनलेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं, ये क्या होती है हमारी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर का जो सिग्निफिकेंस होता है वो ऐसा होता है कि हमें बताता है हमारा किस टाइप का फ्लो है, ठीक है, टाइप ऑफ
फ्लो के बारे में बताता है। टाइप ऑफ फ्लो का मतलब वेदर द फ्लो इज लैमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर हमें क्या बताता है, किस टाइप का फ्लो है। हम फ्लैट प्लेट की बात करते हैं तो देखो हम अभी फ्लैट प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्लैट प्लेट के में हमारा ज़्यादा मेन एम्फेसिस है। तो फ्लैट प्लेट के ऊपर हमारा फ्लो कैसा है, लैमिनार है, ट्रांजिशन है या टर्बुलेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लो मेरे ये फ्लैट प्लेट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इसके ऊपर फ्लो करवाई u इन्फिनाइट। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्म होगी। ठीक है, नाउ हमारा इतना जोन जो होता है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एक्स सी आर। ठीक है, ये x इक्वल टू एक्स सी आर क्या होता है ये बताएंगे अभी, x इक्वल टू एक्स सी आर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, लैमिनार होता है, लैमिनार। ठीक है, और हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो हमारा ये छोटा सा डिस्टेंस है बीच वाला, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, हमारा जो फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट में ट्रांजिट हो रहा है, मतलब उससे लैमिनार से टर्बुलेंट हमारा फ्लो चेंज हो रहा है। और फिर हमारा इसके आगे से लेकर एंड तक, इसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट। ठीक है, देखो मेन ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर गेटिंग कि हो क्या रहा है हमारा फ्लो में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन रीजन, लैमिनार रीजन एंड टर्बुलेंट रीजन। ठीक है, हाँ, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि लैमिनार क्या होता है और टर्बुलेंट क्या होता है। देखो ट्रांजिशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरह से लैमिनार टू टर्बुलेंट में जाने वाला जोन, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर स्टडी करना भी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम लैमिनार और टर्बुलेंट के ऊपर ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर, क्योंकि हम उसको पढ़ सकते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से। ट्रांजिशन तो बस इट्स अ जोन जो लैमिनार टू टर्बुलेंट के बीच में आता है, और बहुत छोटा सा जोन होता है वो। नाउ अब हम थोड़ा देखते हैं लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच में क्या हमारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखो अगर मैं लैमिनार की फ्लो बात करूँ, लैमिनार होता है एक स्मूथ एंड ऑर्डर्ड फ्लो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, दिस इज आर, इसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट की बात करेंगे तो टर्बुलेंट हमारा थोड़ा क्योटिक होता है, रफ एंड इरेगुलर। ठीक है, रफ, क्योटिक एंड इरेगुलर। ठीक है, ये स्मूथ, ऑर्डर्ड एंड रेगुलर फ्लो होता है, रेगुलर एंड ऑर्डर्ड फ्लो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में। ठीक है, लैमिनार फ्लो में हमारा नो इंटीरियर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड। ठीक है, देयर इज नो इंटर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड लेयर। जो हमारे फ्लूइड के लेयर होते हैं उनमें कोई भी इंटर मिक्सिंग नहीं होती है ना। हमने पढ़ा है कि हमारा फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। ठीक है, अगर हमारा लैमिनार है तो ये पहली लेयर है और जो हमारी सेकंड लेयर है, इनके बीच में कोई इंटर मिक्सिंग नहीं होगी। जैसे मान लो ये फर्स्ट है और अगर सेकंड के साथ इंटर मिक्सिंग होगी, ये हमारा लैमिनार नहीं होगा। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो हमारा क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ एंड रेगुलर होता है, और इसमें देयर इज नो इंटर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड लेयर्स। बट टर्बुलेंट की बात करें तो टर्बुलेंट में हमारा क्या होता है, हाई इंटर मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड लेयर्स। जब मैं फ्लूइड लेयर्स की बात कर रहा हूँ तो ये जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड्स के, वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप करते हैं। इसका मतलब क्या, पार्टिकल जंप फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, उसको हम हाई इंटरमिक्सिंग बोलेंगे। इफ़ देयर इज नो जंपिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, उसको हम बोलेंगे नो इंटरमिक्सिंग। ठीक है, इसको हम विस्कस
फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम विस्कस फ्लो भी कहते हैं। विस्कस माने स्मूथ ही हो गया एक तरह का, है ना। नाउ एक चीज़ और, मान लो हमारा एक ये वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ से मैंने एक इंक इंजेक्ट करी है, ठीक है, या डाई बोल दो। इसके अंदर क्या है, हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर मान लो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। अब जो मेरी डाई है उसका रेड कलर है, वो क्या हो रहा है, बिल्कुल स्मूथली बाहर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथली बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो रहा है और विस्कस फ्लो है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, लैमिनार। बट अगर मैं टर्बुलेंट की बात करूँ तो यही फ्लो टर्बुलेंट में कैसे दिखेगा, यही फ्लो जब बाहर निकलेगा और हमने टर्बुलेंट बोला है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरमिक्सिंग हो जाएगी फ्लूइड्स के बीच में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ये कलर फैलने लगेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। नाउ हमने पीछे एक टर्म लिखा था XCR, इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल लेंथ, है ना, दिस वाज क्रिटिकल लेंथ। अब थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखो, क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जैसे मानो रो यू इनफाइनाइट XCR अपॉन में म्यू, ठीक है। नाउ क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जहाँ से हमारा फ्लो जो है वो लैमिनार नहीं रहा, फ्लो इज़ नॉट लैमिनार बियॉन्ड दैट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल नंबर, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर बिलो विच फ्लो इज लैमिनार, ठीक है। मतलब अगर हमारा ये जो वैल्यू है क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर की, ऐसी एक वैल्यू जिसके अंदर अगर वो उस वैल्यू के अंदर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्लो इज लैमिनार, ठीक है। और ये जो x होता है क्रिटिकल लेंथ, है ना, इसको क्रिटिकल लेंथ बोल दो या क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल दो, XCR, ठीक है। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, तो ये x = 0 हो गया, x = CR, तो XCR क्रिटिकल, इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, फ्लो विल बी लैमिनार, ठीक है। और हमारा जो क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होती है फॉर फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट, वो कितनी होती है, 5 × 10⁵, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारा 5 × 10⁵ है फॉर अ फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, इसका मतलब वो लैमिनार है, इसके अंदर आएगा तो वो लैमिनार है, ठीक है। और जैसे ही हमारा वैल्यू इसके ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो वैल्यू किसी होगी, टर्बुलेंट रीजन की होगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। हमने इसका फॉर्मूला देखा, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मूला देखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि हमारा लोकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है ना। फिर हमने इसका सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा एंड फाइनली फिर हमने सिग्निफिकेंस में लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में हमने डिफरेंसेस देखे और हमने फिर क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ा, ठीक है। क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर जिसके नीचे हमारा फ्लो क्या होता है, लैमिनार होता है, जिसके आगे हमारा फ्लो लैमिनार नहीं रहता, ठीक है। वो टर्बुलेंट बन जाता है या फिर वो ट्रांजिशन जोन में चला जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में। हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। देखो, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट में सबसे पहले हम इसकी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं।
तो उसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा स्पेसिफिकली डिफाइन करें तो मान लो मैंने इसको एक बार एक प्लेट ली है और इस प्लेट का टेम्परेचर Tp है, ठीक है। यहाँ से फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर और एंड फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इसके ऊपर फ्लो कर रही है, ठीक है। फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर इसके ऊपर फ्लो कर रहा है T इन्फिनाइट, जिसकी हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब हमको पता है कि पहली लेयर क्या होती है, स्टैटिक होती है, जिसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। तो अगर पहली लेयर स्टैटिक है, नो स्लिप कंडीशन, ठीक है ना, होगा क्या अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बनाऊं, मान लो उसको अगर मैं प्लेट बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये पहली लेयर है फ्लूइड की, ये हमारी पहली लेयर है फ्लूइड की, ठीक है, जो कि क्या है, स्टैटिक है। अगर पहली लेयर हमारी फ्लूइड की स्टैटिक है तो इस पूरे प्लेट का टेम्परेचर कितना है, Tp, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा कंडक्शन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी क्या है, ये फ्लूइड स्टैटिक है और इसकी थिकनेस इतनी कम होती है कि फ्री कन्वेक्शन होने के चांसेस ही नहीं होते। तो हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मान लो ये फ्लूइड हमारा स्टैटिक है, तो इसके अंदर यहाँ से लग रहा था क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। अगर इसमें कंडक्शन होगा, ठीक है, तो हमने फोरियर लॉ के बारे में क्या पढ़ा है। फोरियर लॉ क्या होता है, जो हमारा कंडक्शन का हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है वो कितने के बराबर होता है, हीट फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस के dt/dy, ठीक है। आपके पास dt/dy के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन है ना, एंड दिस इज एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा कंडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इसलिए dt/dy टेम्परेचर ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और ये क्या होगा, एट y इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा कंडक्शन का जो हमारा हीट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, माइनस के dt/dy एट y इक्वल टू 0। और एक चीज़ और, ये माइनस के ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। गलती से भी प्लेट की थर्मल कंडक्टिविटी से कंफ्यूज ना हो जाना, ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड है। कौन से फ्लूइड की, जो हमारा फ्लूइड इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वंस हमारा कंडक्शन हो गया है फ्लूइड के अंदर, अब इस फ्लूइड के ऊपर क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना। वो जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसमें क्या होगा, उसमें तो कन्वेक्शन होगा। अगर ऊपर वाले में कन्वेक्शन होगा तो कन्वेक्शन का, मान लो इसमें कंडक्शन हो रहा है इतने से, और इसके ऊपर वाले में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन, ठीक है। अब उसमें जब कन्वेक्शन हो रहा है तो कन्वेक्शन का हमको पता है क्या होता है, हीट फ्लक्स ड्यू टू कन्वेक्शन कितना होता है, h Tp माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। और h हमारा क्या हो गया, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है और नीचे कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो ये कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन के हीट ट्रांसफ़र के बराबर होगा इन फ्लूइड्स। क्यों, क्योंकि हमारा देखो फ्लूइड के अंदर कोई हीट जनरेट तो होती नहीं है, ठीक है। जितना फ्लूइड के अंदर हमारा हीट कंडक्ट करेगा उतना ही तो हमारा फ्लूइड कन्वर्ट कर जाएगा, बिकॉज ऑफ फ्लूइड मोशन, बल्क मोशन, है ना। तो ये दोनों फैक्टर्स के हमारे इक्वल है। तो देयरफॉर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देयरफॉर h Tp माइनस T इन्फिनाइट इज इक्वल टू माइनस KF dt/dy एट y इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट नियर वॉल। तो हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट नियर वॉल। नियर वॉल बोल दो या नियर प्लेट बोल दो या नियर सरफेस बोल दो, सब ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ देयरफॉर जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होगा वो कितने के बराबर होगा, माइनस के एफ डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई टी पी माइनस टी इन्फिनाइट। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को निकालने का तरीका। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो जो हमारा डी टी बाई डी वाई है एट वाई इक्वल टू 0, इसको हमने क्या बोला, टेम्परेचर ग्रेडियंट नियर वॉल। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। ठीक है, ये हमारा बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करने में। अगर ये हमारा डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करने में तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मैथमेटिकली के बदले सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली एम्पेरिकल फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको एक्सपेरिमेंटली निकालने की कोशिश करी। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंटली हमने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा तो हमने ये देखा कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट था, मान लो ये वही प्लेट है, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0 है ना, और इसको मान लो x इक्वल टू L। ठीक है, देखो अब हमने क्या, ये हमारी प्लेट है, इसका TP हमारा प्लेट का टेम्परेचर है। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, देखो हमारा मेन एम क्या था, हमको डी टी बाई डी वाई एट वॉल या एट नियर द सरफेस हमको निकालना था। बट हमने क्या करा था, उसका एक्सपेरिमेंटल हमने चालू करा तो हमने ये देखा कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है H, जैसे जैसे मैं अपना x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इन जनरल वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये थोड़ा सिचुएशन गड़बड़ाने लगी। क्यों, क्योंकि देखो मेरा x इंक्रीज़ हो रहा है बट मेरा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, इनिशियली हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमने क्या करा, अपने फॉर्मूले को देखा, इस वाले फॉर्मूले को देखा। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले में हमने कोशिश करी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो x के साथ चेंज हो रहा है ना। ठीक है, तो देखो अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड की बात करूं तो इसको तो हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, और टी पी बाई टी इन्फिनाइट इसको भी हम कांस्टेंट मानते हैं, है ना। तो बचा क्या हमारा डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने कंक्लूड करा कि जो हमारा डी टी बाई डी वाई है हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे थे एक्सपेरिमेंटली, बट क्या हुआ, हमको ये पता चला ये x का फंक्शन है। मतलब मान लो ये वही प्लेट है। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर है। ठीक है, क्या है हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर। ठीक है, ये हमारा x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू x1। ठीक है, एट x इक्वल टू x1 की बात करें तो हमने बताया था कुछ ऐसा हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है ना। तो डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 कहाँ होगा, देखो ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये y इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 है ना। तो y इक्वल टू 0 में हमारा डी टी बाई डी वाई इज दी स्लोप, है ना। ये क्या हमारा डी टी बाई डी वाई वाई इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x1। ठीक है, तो जैसे ही मैंने x1 के बदले x2 पे आया, ठीक है, मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, तो ये स्लोप जो था वो थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया, है ना। ये क्या है, दिस इज डी टी बाई डी वाई वाई इक्वल टू 0x2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्लोप है डी टी बाई डी वाई क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये क्या होता है, एक तरह का हमारा स्लोप होता है। तो ये जो हमारा स्लोप है ना, ये हमारा जैसे जैसे हमारा x चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा स्लोप चेंज होने लगा। ठीक है, अब
ये इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हमें पता क्या चल रहा है कि जो हमारा डी टी बाय डी वाई है वो क्या हमारा एक्स का फंक्शन है, ठीक है। देखो हमने एक्सपेरिमेंटली ये निकालने की कोशिश करी थी क्या, डी टी बाई डी वाई, बट डी टी बाई डी वाई तो नहीं निकला, बट हमें ये पता चलेगा कि डी टी बाई डी वाई किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था, वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ठीक है। तो अगर हमारा डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 हमारा एक्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब जो हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो भी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो एच एक्स होता है ना, इसको हम बोलते हैं लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। और ये कितने के बराबर था, माइनस के एफ डी टी वाई डी वाई वाई इक्वल टू 0 टी इन्फोनाइट टी पी माइनस टी इन्फोनाइट, ठीक है। नाउ ये हमारा लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं एक्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ, हमारा एच एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये वाला फंक्शन है ना स्लोप, ये भी हमारा चेंज होता है। इसका मतलब अगर मैं एक्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, हमारा एच एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 ये भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। ये हमने पहले ही प्रेडिक्ट करने लग गए थे, है ना। अब यह मैथमेटिकली हमने देखा नहीं, डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 मैथमेटिकली निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको ब्लॉसियस ने सॉल्व करा था, बट फिलहाल के लिए अभी हम उसको मैथमेटिकली नहीं जा रहे। अभी हम इस लेक्चर में क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा स्लोप है, ये जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ होता है हमारा स्लोप डिक्रीज़ होता है नियर दी वॉल या नियर दी सरफेस, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो भी हमारा डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था, इस केस में यहाँ देखोगे तो ये वाला स्लोप हमारा बड़ा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि x1 x2 से छोटा है, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट में, जिसको हम एच बार लिखते हैं, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा हम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट से अलग आते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बारे में था। एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, बट फिलहाल के लिए हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो होता क्या है वो हमने देखा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, नहीं एक काम करते हैं, इसी टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं। देखो जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट होता है, हीट ट्रांसफ़र रेट है ना, वो कितने के बराबर होता है, कन्वेक्शन के द्वारा एच ए टी पी माइनस टी इन्फिनाइट। हमको ये पता है, कैसे पता, हम ये कंडक्शन में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हमारे पास एक ये वॉल है और वॉल के इस साइड का टेम्परेचर TW1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T1 है ना, और H1 है टेम्परेचर, और ये क्या हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, तो हमारा जो, और यहाँ पर हमारा कितना है TW2 है मान लो, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा। तो कन्वेक्शन के द्वारा हमको क्या पता है, कन्वेक्शन के द्वारा कितना होता है, H1 ये वाला एरिया, ठीक है, A TW1 माइनस T1 है ना, यही तो होता है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। बट अब की बात थोड़ा सा ट्रिक ये है कि जो हमको क्वेश्चन में कंडक्शन में जो हमको जितने भी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट थे वो सारे एवरेज थे, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट क्या होता है, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हम यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र रेट के फॉर्मूले में, ठीक है। बट अगर मैं हीट फ्लक्स की बात करूँ, हीट फ्लक्स क्या होता है, एच एक्स टी पी माइनस टी इन्फिनाइट, है ना। तो ये तो लोकल हो गया, तो इसका मतलब हमारा हीट फ्लक्स भी क्या होता है, लोकल होता है,
ठीक है। मान लो अगर ये मेरे पास प्लेट है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, और हम इसके ऊपर फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u इन्फानाइट और t इन्फानाइट हम इसके ऊपर फ्लो करवा रहे हैं। प्लेट का टेम्परेचर Tp है ना, और हमने क्या बोला है, प्लेट टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन एम्बिएंट टेम्परेचर या फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर। हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस कितनी है, dx के बराबर है, और प्लेट की विड्थ हम w बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो dA होगा, dA इज़ द यूनिट एरिया, कितना होगा w इंटू में dx, है ना। और यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा हीट फ्लक्स बाहर आ रहा है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ये जो हमारा क्यू डॉट होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू में डी ए, है ना। तो इज इक्वल टू एच एक्स टी बी माइनस टी इन्फानाइट, नाउ डी ए क्या है, डब्ल्यू इंटू में डी एक्स क्यू डॉट, है ना। और हमें पता है क्यू डॉट क्या है, एच बार ए टी पी माइनस टी इन्फानाइट, ठीक है। देखो डी एक्स ले रहे हैं तो लिमिट कहाँ से लेंगे, 0 टू एल, ठीक है, 0 टू एल एच एक्स टी पी माइनस टी इन्फानाइट डब्ल्यू इंटू में डी एक्स। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया, है ना। अब देखो एरिया क्या होता है, देखो प्लेट है हमारा, तो प्लेट का एरिया ये हो गया, तो ये एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में विड्थ, एल इंटू में डब्ल्यू, है ना। तो एच बार एल इंटू में डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 टू एल एच एक्स डब्ल्यू डी एक्स, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू कट गए, तो देयरफॉर हमारा जो एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/L 0 टू एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एच एक्स डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एच एक्स निकालेंगे, लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। जब हमें लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट मिल गया, फिर हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, ठीक है। जब हमें एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, हम हीट फ्लक्स निकाल पाएंगे, क्योंकि हीट फ्लक्स क्या होता है, एच बार ए टी पी माइनस टी इन्फिनिटी, ठीक है। हमको ये तो पता है चेंज इन टेम्परेचर, हमको ये ही पता है। एच बार कब निकलेगा, जब हमारा लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकलेगा। और हमारा लोकल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कब निकलेगा, जब हमारा डी टी बाई डी वाई वाई इक्वल टू 0 डिवाइड बाई टी पी माइनस टी इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले जब हम डी टी बाई डी वाई को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट टेम्परेचर ग्रेडियंट एट सरफेस एट वॉल और नियर दी प्लेट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम एच एक्स निकाल लेंगे, अगर हम एच एक्स निकाल लेंगे तो हम एच बार निकाल लेंगे, अगर हम एच बार निकाल लेंगे तो हम एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट निकाल लेंगे, सॉरी हम एच बार निकाल लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, हीट ट्रांसफ़र रेट हम निकाल सकते हैं। और हमारा मेन एम तो यही है, हीट ट्रांसफ़र पढ़ने का मेन एम क्या है, हमको हीट ट्रांसफ़र रेट निकालना है। और अगर हम हीट ट्रांसफ़र रेट निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको नेक्स्ट लेक्चर में हम डी टी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 को कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।